दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रमुख पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी आंदोलन, जिसने पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण, वन संरक्षण और लोगों की जीविका, आवास और विस्थापन के महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रभावित किया है। इसमें हम इन महत्वपूर्ण पर्यावरण आधारित आंदोलन से संबंधित प्रमुख तथ्यों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रमुख पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी आंदोलन, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी। सबसे पहले चिपको आंदोलन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, चिपको आंदोलन जब आप पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में आता है। और चिपको आंदोलन 1970 के दशक में वर्ष 1974 में प्रारंभ हुआ था और इसका स्थान तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान उत्तराखंड का चमोली जनपद का गोपेश्वर नामक स्थान है, जहां से ये आंदोलन शुरू हुआ। दोस्तों, चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट माने जाते हैं। चिपको आंदोलन चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड की पहाड़ियों में लकड़ी ठेकेदारों द्वारा बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई के खिलाफ शुरू किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा हिमालय में जंगलों के संरक्षण के लिए संघर्ष करते हुए बिताया है। दोस्तों, चिपको आंदोलन के अन्य प्रमुख नेताओं में गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा है। हालांकि इसका प्रवर्तन चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा किया गया था। दोस्तों, चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य पेड़ों की कटाई रोकना और इसमें महिलाएं वृक्षों को काटने से रोकने के लिए वृक्षों को चिपक कर या वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो गई थीं। इसी आधार पर इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा था। अगला आइए जानते हैं विश्नोई आंदोलन के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों विश्नोई आंदोलन। दोस्तों, विश्नोई आंदोलन आप जान लीजिए कि राजस्थान में चलाया गया था और इस आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से 15वीं शताब्दी में मानी जाती है। इसका इतिहास ये है कि विश्नोई पंथ की स्थापना श्री गुरु जम्भेश्वर यानी जाम्भोजी महाराज के द्वारा जो है शुरू किया गया था और इनका समयकाल 1451 से 1536 ईस्वी है। दोस्तों, गुरु जम्भेश्वर को जाम्भोजी के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों ने विश्नोई शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ है विष्णु के अनुयायी और स्थानीय बोली में विष्णु का नाम है, लेकिन अधिकांश स्वयं को ही विश्नोई कहते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा विश्नोई आंदोलन 15वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। संत जाम्भोजी के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था और ये राजस्थान में खेजड़ली आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था या खेजड़ली आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 1730 में अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। ये आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थान में। अगला, नर्मदा बचाओ आंदोलन। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण, लोगों के विस्थापन और पर्यावरण विनाश को रोकने, लोगों के विस्थापन के संबंध में प्रश्न उठाने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था, जो 1980 के दशक में वर्ष 1985 से शुरू हुआ और प्रमुख पर्यावरणविद मेधा पाटेकर के द्वारा ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके अन्य नेतृत्वकर्ताओं में बाबा आमटे और अरुंधति रॉय प्रमुख हैं। दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है भारत में चल रहे पर्यावरण आंदोलनों की परिपक्वता का उदाहरण है। इसने पहली बार पर्यावरण और विकास के संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया, जिसमें न केवल विस्थापित लोग बल्कि वैज्ञानिक, गैर सरकारी संगठन और आम जनता की भी भागीदारी रही। दोस्तों, इसमें सरदार सरोवर परियोजना का विरोध किया गया था और नर्मदा घाटी के लोगों द्वारा पर्यावरण विनाश को रोकने तथा लोगों के विस्थापन के संबंध में इसमें जो है आवाज़ उठाई गई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे बहुउद्देशीय बांध परियोजना को पर्यावरण मानकों के अनुरूप स्वीकृत कराना था। अगला जो पर्यावरणीय आंदोलन है वो है दोस्तों, देखिए, जंगल बचाओ आंदोलन।
जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में प्रारंभ हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1980 में जंगल बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ और ये आंदोलन वर्तमान झारखंड जो कि तत्कालीन बिहार का अंग था और ओडिशा में जंगल को या वन को बचाने के लिए किया गया। इसे एक ग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म कहा जाता है। और दोस्तों, जंगल बचाओ आंदोलन का उद्देश्य जो है प्राकृतिक साल वृक्षों को काटकर उसके स्थान पर कीमती सागौन या सागवान के रोपण का आदिवासियों द्वारा विरोध किया गया, क्योंकि बड़े वृक्षों को काटने से वहाँ पे पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न होना था और जो आदिवासी थे उनकी जीविका और उनका जो रहन सहन, उनकी जो प्राकृतिक दशा थी उनको खराब होना था। इसीलिए आदिवासियों द्वारा जंगल बचाओ आंदोलन जो है वर्तमान जो झारखंड है और ओडिशा है वहाँ पर शुरू किया गया था। एक महत्वपूर्ण आंदोलन अप्पिको आंदोलन है। इसका प्रारंभ सितंबर 1983 में हुआ था। दोस्तों, अप्पिको आंदोलन भारत में वन आधारित पर्यावरण आंदोलनों में से एक है। ये आंदोलन कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में पश्चिमी घाट में हुआ था। इस आंदोलन ने पूरे पश्चिमी घाट के ग्रामीणों में वाणिज्यिक और औद्योगिक हितों से उनके जंगल को होने वाले पारिस्थितिक खतरे के बारे में जागरूकता पैदा किया, जो कि वहाँ के स्थानीय लोगों की जीविका का प्रमुख स्रोत था। दोस्तों, अप्पिको आंदोलन के प्रणेता पांडुरंग हेगड़े थे और ये आंदोलन मुख्यतः दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट में केंद्रित रहा था। इस आंदोलन का नारा था ओबसू बेलसू बालासू, यानी बचाओ, बढ़ाओ और काम मिलाओ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण की दिशा में अप्पिको आंदोलन था। अप्पिको आंदोलन का नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया था। पांडुरंग हेगड़े उत्तर कन्नड़ जिले कर्नाटक भारत के महत्वपूर्ण पर्यावरणविद रहे हैं और उन्हें उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिन्होंने पश्चिमी घाट में पेड़ों की रक्षा के लिए अप्पिको आंदोलन शुरू किया था। एक और आंदोलन है बलिया पाल आंदोलन। देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1986 में ये आंदोलन भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के पास ओडिशा के बालियापाल क्षेत्र यानी बालियापाल गांव में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, बालियापाल गांव की भूमि पर मिसाइल टेस्टिंग रोकने के लिए बालियापाल आंदोलन वहां के स्थानीय लोगों द्वारा चलाया गया था और मिसाइल टेस्टिंग से वहां की भूमि के अनुपजाऊ होने और मृदा में अनेक प्रकार के हानिकारक और विषैले तत्वों के मिश्रण का खतरा हो गया था, जिसके कारण 1986 में उड़ीसा क्षेत्र में जो है बालियापाल आंदोलन चलाया गया था। एक और है नवधान्य आंदोलन। देखिए, 1987 में नवधान्य आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भारत की मशहूर महिला पर्यावरणविद और कार्यकर्त्री वंदना शिवा के द्वारा नवधान्य आंदोलन शुरू किया गया था। नवधान्य जो है इसका अर्थ है 9 सीड्स एंड न्यू गिफ्ट्स, यानी 9 बीज एवं नया उपहार। दोस्तों, नवधान्य आंदोलन का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देना है और वंदना शिवा अभी भी आप जान लीजिए पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण तथा इससे होने वाले नुकसानों के प्रति जो है आम जन को जागरूक करती रहती हैं। अगला है साइलेंट वैली मूवमेंट। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है साइलेंट वैली मूवमेंट। केरल में दोस्तों साइलेंट वैली मूवमेंट जो है ये साइलेंट वैली की रक्षा के लिए एक पर्यावरणीय आंदोलन था, जो भारत में केरल के पलक्कड़ जिले में सदाबहार उष्णकटिबंधीय जंगल है। साइलेंट वैली मूवमेंट एक ऐतिहासिक पर्यावरणीय आंदोलन था जो 1973 से ही शुरू किया गया था और देखिए ये 1978 में प्रारंभ हुआ कुल मिलाकर, और यहाँ पर जल विद्युत परियोजना के विरोध में ये जो है आंदोलन चला था। दोस्तों, विरोध जो है कुंती पुझा नदी पर एक पन बिजली बांध प्रस्तावित किया गया था, उसके निर्माण के जवाब में था, जो कई लुप्त प्राय प्रजातियों सहित वनस्पतियों और जीवों की विविध श्रेणी के घने उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र साइलेंट
साइलेंट वैली से होकर गुजरती थी और वहाँ के लोगों को ये चिंता थी कि इस बांध से जंगल के बड़े क्षेत्र को जो है पानी में डूब जाएगी, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को ऐसी क्षति होगी जो उसकी भरपाई नहीं की जा सकती और उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समुदायों को विस्थापित होना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, साइलेंट वैली आंदोलन का उद्देश्य साइलेंट वैली संरक्षित वन क्षेत्र को जल विद्युत परियोजना से बचाने के लिए किया गया था। अगला है दोस्तों मैती आंदोलन। मैती आंदोलन उत्तराखंड राज्य में 1995 में प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा, उत्तराखंड के चमोली जनपद में कल्याण सिंह रावत के द्वारा इस आंदोलन का प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य उत्तराखंड के निर्वनीकृत पहाड़ों को पुनः हरा भरा बनाना था। मैती का अर्थ मायका होता है और इस आंदोलन की खास बात यह है कि इसमें कुंवारी कन्याएं पौधों की बेरन तैयार करती हैं और जिस दिन उनका विवाह होता है उस तिथि को किसी निर्धारित वन क्षेत्र में अपने स्मृति या यादगार के रूप में इसका रोपण कर देती हैं। और मैती आंदोलन मायका आंदोलन से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये पूरी तरह से महिलाओं पर आधारित आंदोलन है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इस आंदोलन की शुरुआत कल्याण सिंह रावत के द्वारा उत्तराखंड के चमोली जनपद में की गई थी। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत प्रमुख पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी आंदोलन जिन्होंने भारत में जो है पर्यावरण संरक्षण जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सभी परीक्षाओं में 1-2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।